A man of mass 50 kg and his son mass 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes the son so that starts moving at a speed of 0.70 meter per second with respect to the man. The speed of the man with respect to the surface is. अच्छा, मैन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड 0.7 है. मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 11th वाला नहीं कर रखा, उनको समझ नहीं आएगा. मैंने अभी केस बताया था आपको कि अगर ग्राउंड के ऊपर एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर एक मैन है, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम. अगर इसकी शुरू में सब कुछ रेस्ट में था, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड यू दे दे तो प्लैंक की स्पीड कितनी हो जाती थी बताइए? स्पीड ऑफ द प्लैंक माइनस साइन लगा दो पहले, फिर एम मास ऑफ द मैन, इसकी स्पीड प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय टोटल मास. ये शॉर्टकट मैंने बताया था, यहाँ पर भी शॉर्टकट लगेगा. देखो ये वाला शॉर्टकट मैं पता नहीं कितने टाइम से करवा रहा हूँ. और ये कोई भी अगर सोल्यूशन आप देखोगे इसका बुक में, नेट पे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला कहीं नहीं है. बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर होगा लगेगा प्लैंक वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्पीड दे रखी है 0.70 विद रिस्पेक्ट टू द मैन दे रखी है. तो फिर क्या बात होगी यहाँ पे? देखो फर्क क्या है, चाहिए इसके ऊपर खड़ा हो चाहे अलग खड़ा हो. यहाँ पे इसके अंदर जो स्पीड आई वो तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में आई यू की. इसमें जो स्पीड आई है यू की वो तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये स्पीड यू की. चाहे वो इसके ऊपर हो चाहे अलग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले दो चीजें रेस्ट में हो और एक के अंदर स्पीड आ जाए किसी दूसरे और वो भी मूव करना शुरू हो जाए उसकी रिस्पेक्ट. यहाँ पर एक और बात हुई है, देखो इसमें तो फ्रिक्शन लग रहा है, ये प्लैंक इसके ऊपर लगा रहा है, मैन इसके ऊपर लगा रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में. यहाँ पर भी तो इंटरनल फोर्स लगा, इसने इसको धक्का दिया, दोनों स्मूथ सरफेस पे हैं, इसने इसको धक्का दिया तो इसको भी तो मिलेगा. यहाँ पे मूवमेंट किसकी वजह से होती है? इंटरनल फोर्स की वजह से. और यहाँ पर भी मूवमेंट इंटरनल फोर्स की वजह से हो रही है. जैसे मैंने ये वाला केस करवाया था, एक बलून है, मतलब इसके ऊपर एक मंकी बैठ गया. जैसे यहाँ पे पहले सिस्टम सारा रेस्ट में था, अब मंकी की स्पीड दे रखी थी यू के रिस्पेक्ट, बलून के रिस्पेक्ट में, तो बलून की स्पीड बतानी थी, तो यही वाला शॉर्टकट लगाएंगे हम लोग. यहाँ पर इसकी जो मूवमेंट हुई है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुई है. इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, इसमें भी इंटरनल फोर्स की वजह से मूवमेंट हुई है और इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में दे रखी है. तो यहाँ पर भी तो ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे दोनों खड़े हैं और मूवमेंट जो सन के अंदर हुई है वो किस वजह से हुई है? इंटरनल फोर्स की वजह से. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मैन का, बच्चे का मास कितना है? 20 kg. इसकी स्पीड कितनी है? 0.7 अपॉन में टोटल मास. टोटल मास कितना है यहाँ पे? 70. ये मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा. बताइए कितना आंसर आना चाहिए इसका? 2 मीटर पर कितना आंसर आएगा? 0.2 आएगा आंसर. 0.2. देखो कितना फास्ट हो रहा है क्वेश्चन, कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया. मेन का क्वेश्चन है 10 सेकंडों में सॉल्व है. बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? डायरेक्ट शॉर्टकट से हो रहा है. बिना ट्रिक के भी जब ये ट्रिक बताई जाती है कहाँ से आई उस टाइम बताया जाता है कि कहाँ से आई. मैं आपको बता दूंगा जब आपको करवाऊंगा. ठीक है, आगे आएगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिटेल में पढ़ाएंगे तब आएगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सेकंड क्लास होती है, उसके अंदर आता है ये. उसमें ये ट्रिक कहाँ से आई वो बिना ट्रिक के भी उसको बता देंगे कैसे करेंगे. ठीक है, ये किसी को कुछ और पूछना है इस बारे में?